अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ कुद्दूस के साथ एक ऐसे प्रोग्राम में आपको खुशामदीद, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये प्रोग्राम ऐसा होगा यानी सोने पे सुहागा। यानी अगर आप सोना देख के भी वो इंफॉर्मेशन जो हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर वो आप सोना देख के भी लेना चाहें तो यकीन माने आपको कहीं और से नहीं मिलेंगे। इस प्रोग्राम के बारे में कहा जाएगा कि ये ऐसा प्रोग्राम है कि जिसके बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। इसमें हम आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आम रूटीन में आपको साइंटिफिक बेस पे कोई नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे हमारी एक बहुत ज़्यादा रिसर्च है। तो इसी प्रोग्राम में इब्तिदा से पहले मैं आपको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताता हूँ। इसमें चूँकि मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ, जहाँ पे हम बच्चों को बहुत ज़्यादा रिसर्च करवाते हैं और रिसर्च के बाद हम डाटा कलेक्ट करते हैं और वो डाटा और रिसर्च की बेस पे आज हम आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम का नाम है ग़िज़ा और शिफा। याद रहें, जब तक आपकी ग़िज़ा अच्छी नहीं होगी आपको शिफा नहीं मिलेगी। तो इस प्रोग्राम में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी सेहत के लिए कौन सी ग़िज़ा बेहतर है, किस बीमारी में आपने कौन सी ग़िज़ा खानी है और कौन सी नहीं खानी। आपका डेली जो लाइफस्टाइल है, डाइटरी पैटर्न है, वो क्या होना चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको UOS टीवी चैनल के तवज्जुह से बताने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम को आप दिलो जान से सुनेंगे और इस पे अमल करेंगे। यकीन माने आपका अमल करना ही हमारी कामयाबी है। प्रोग्राम की पहली एपिसोड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस पहली एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी सेम फूड है जो ज़्यादा बेहतर है और उसके बाद कौन सी बेहतर है। तो जैसा कि आपके लिए हम इस प्रोग्राम में घी और ऑयल्स इनका कंपैरिजन करके बताएंगे कि इनमें से आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेहतर है और सबसे बेहतर कौन सा है, वो ऑलिव ऑयल है। और ये क्यों बेहतर है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम आपको इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें बताएंगे कि आप किस बीमारी में कौन सी फूड ले सकते हैं और कौन सी फूड नहीं लेनी चाहिए। आपको अपना लाइफस्टाइल, डाइटरी पैटर्न कैसा रखना है जिससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला सेगमेंट है, इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि एक जैसी फूड में कौन सी फूड ज़्यादा बेहतर है, यानी कंपैरिजन ऑफ सेम फूड, विच फूड इज़ बेटर दैन अदर्स। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि घी और ऑयल जो हम आम रूटीन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसमें आपको बताएंगे कि इसमें कौन सा घी और ऑयल बेहतर है, ताकि आप उसको प्रेफरेंस दें और इस्तेमाल करें और अपने आप को हेल्दी रखें। सबसे पहले है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल क्यों बेहतर है, क्यों लोगों को ये ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में साइंटिस्ट ने बहुत सारी रिसर्च की है और जाना है कि इसकी जो कंपोजिशन और बायोएक्टिव कंपोनेंट्स हैं ये अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा पैदा किए हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अब ये देखना है कि ऑलिव ऑयल में कौन सा ऑयल बेहतर है। इसमें से एक ऑयल होता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और एक होता है नॉन एक्स्ट्रा। लेकिन जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है ये सबसे बेहतर क्यों है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें यह है कि ये जो ऑयल है ये कोल्ड एक्सट्रैक्ट से निकाला जाता है, यानी इसमें कोई हीट प्रोसेसिंग, कोई केमिकल इसकी प्रोसेसिंग में यूज़ नहीं होते। यही वजह है कि इसमें पॉलीफिनोल्स, विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा सेफ रहते हैं। इसलिए जो सबसे पहले प्रेफरेंस है वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की ही होनी चाहिए। अब अगला सवाल पैदा होता है कि ये कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए। इसकी क्वांटिटी से पहले मैं एक बात बता दूं कि इसको आप ज़्यादा डीप हीट या हाई टेम्परेचर पे यूज़ ना करें। ऐसी चीज़ें जो आपने ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे बनानी हो उसमें ऑलिव ऑयल यूज़ ना करें, इसमें न्यूट्रिएंट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो लिहाजा इसको आप ऐसी चीज़ों में यूज़ करें जो लो टेम्परेचर में हो। और आम तौर पे इसकी जो क्वांटिटी है 1 से 2 टेबल स्पून्स जो आम रूटीन में आप यूज़ कर सकते हैं सिंपल यूज़ करने के लिए, वरना आप इसको इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन वो लो टेम्परेचर फूड्स के लिए है। अब इसमें क्या वजह है कि इसकी इतनी इसको यूज़ क्यों करना चाहिए। इसमें चूँकि हेल्दी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी इसमें ओलिक एसिड ज़्यादा होते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट यानी फिनोल्स वो ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड्स
ये अल्लाह पाक ने इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में रखे हुए हैं। यही वजह है कि ये हार्ट, ब्रेन और मेटाबॉलिक जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसमें ये बेहतरीन अपना फ़र्ज़ अंजाम देता है, इनकी सेहत को बेहतरीन रखता है। दूसरा, अब इसकी हम थोड़ी सारी डिटेल की बात करते हैं कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें तकरीबन 70 से 75% जो हिस्सा है वो उसमें ओलिक एसिड है। और यही वजह है कि ओलिक एसिड बहुत सारी बीमारियों, ख़ास तौर पे दिल की बीमारियों को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ये एक हमारी बॉडी के अंदर LDL होते हैं यानी बैड कोलेस्ट्रोल, ये उसको रिड्यूस करता है। दूसरा HDL यानी गुड कोलेस्ट्रोल, ये उसको रिड्यूस करता है। और तीसरा हमारी जो हार्ट जो डिजीज़ हैं उसका जो रिस्क है उसको रिड्यूस करता है, यानी हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ये रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा अल्लाह पाक ने इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा मिकदार में रखे हुए हैं, यानी इसमें जो पॉलीफिनोल्स हैं, आप देखें कि इसमें पॉलीफिनोल्स ये बॉडी के अंदर जाके फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसके अलावा ये सेल्स के जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होती हैं उसको ये रिड्यूस करता है। और इसके अलावा एंटी एजिंग प्रोसेस में बहुत मुफीद है। ये जो फीमेल्स जो कॉन्शियस होती हैं अपनी एज के हवाले से कि हम कम ज़्यादा एज में भी ज़्यादा जवान लगें, तो उनको चाहिए कि ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें अगर वो अपने एजिंग प्रोसेस को स्लो करना चाहती हैं। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लामेटरी अफेक्ट भी है, यानी बॉडी के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो इसमें कुदरती तौर पे कंपाउंड होता है ओलियोकैंथोल। ये जो कंपाउंड है ये बॉडी के अंदर जाके इन्फ्लामेशंस को रिड्यूस करता है। ये वजह है कि बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेशन लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हार्ट हेल्थ में ये जो ब्लड के जो प्रेशर्स है उसको ये मेंटेन करता है, यानी आपको ब्लड का प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने देता। इसके अलावा जो आर्टरीज़ हैं उनका जो फंक्शंस हैं उसको ये बेहतर करता है। जब आर्टरीज़ का फंक्शन बेहतर होगा, ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर होगी, तो जो आपका हार्ट अटैक और स्ट्रोक रिस्क है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो जो लोग हार्ट प्रॉब्लम में मुब्तला होते हैं उनको चाहिए कि ये डेली बेस पे ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया करें। इसके अलावा डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनको भी चाहिए कि ये ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल डेली 1 से 2 स्पून पानी में मिक्स करके इस्तेमाल किया करें। क्यों? उसकी वजह यह है कि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। जब बॉडी के अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर हो जाएगी तो इंसुलिन की यूटिलाइजेशन जितनी बेहतर होगी, इंसुलिन जितनी प्रोड्यूस होगी, वो आपकी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको भी यूटिलाइज करने में उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है उसको ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं कि डायबिटीज़ होना शुरू हो गई है, तो उसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर हम इसकी ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन, चूँकि इसमें कुदरती तौर पे एंटीऑक्सीडेंट और हेल्दी फैट ये बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद है, तो यही वजह है कि ये ब्रेन्स के जो सेल्स हैं उसको सपोर्ट करता है। और बहुत सारी स्टडीज़ में देखा गया है कि जो अल्जाइमर डिजीज़ के जो पेशेंट हैं, जब उन्होंने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया तो उसके बाद पता चला कि उनकी ये जो डिजीज़ है उसका जो रेशो है वो कम होना शुरू हो गया। तो इसके अलावा गट हेल्थ, जो हमारा मैदा है, अगर आपका मैदा ठीक है तो यकीन माने बॉडी के बाकी ऑर्गन्स भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अब पहला क्या है कि गट माइक्रोब्स, जो हमारी गट्स के अंदर माइक्रोब्स हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, ये उसको सपोर्ट करता है, उनकी ग्रोथ में, उनकी फंक्शनिंग में ये उसको बेहतर करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो हाजमा है बॉडी के अंदर वो बेहतर होता है, कॉन्स्टिपेशन लेवल वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। कब्ज़ चूँकि कहते हैं कि 70 बीमारियों की जड़ है, इसलिए जो लोग कॉन्स्टिपेशन के हैं वो गौर से सुन लें कि उनको चाहिए कि नीम गर्म पानी में 1 से 2 स्पून चम्मच ऑलिव ऑयल के मिक्स करके वो यूज़ किया करें। इससे ये होगा कि उनकी जो कॉन्स्टिपेशन लेवल है वो इंशाल्लाह रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो ये याद रखें कि ऑलिव ऑयल अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है। चूँकि ये एक्सपेंसिव होता है इसलिए आप इसको ज़्यादा मिकदार में यूज़ करना मुश्किल है, लिहाजा आप आदत बना लें कि डेली 1 से 2 स्पून इसका इस्तेमाल करते रहें ताकि आप बीमारी से बचें। एक और बड़ी इंफॉर्मेशन आपको मैं देने जा रहा हूँ कि ऐसे लोग जो ओबेसिटी के शिकार हैं, ख़ास तौर पे फीमेल्स बहुत कॉन्शियस होती हैं, अगर आप ओबेसिटी का शिकार हैं और आप चाहते हैं कि आपका वज़न कम होना शुरू हो जाए, डाइट प्लान फॉलो करने के साथ साथ आप सुबह खाली पेट नीम गर्म पानी आधा गिलास लें, उसमें 1 स्पून ये जो ऑलिव ऑयल है मिक्स करके
ये सुबह और शाम इस्तेमाल करें। तो यकीन माने ये आपकी बॉडी के अंदर जो फैट डिपॉजिट है उसको ये बर्न करना शुरू कर देगा और आपके जो ओबेसिटी का लेवल है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ऑलिव ऑयल के बाद क्या चीज़ है जो हमें यूज़ करनी चाहिए, वो है देसी घी। अगर आपको याद हो, मुझे तो याद है, अगर आपको भी याद हो तो पहले कुछ अर्सा पहले जो हमारी माएँ थी वो ज़्यादातर घरों में देसी घी इस्तेमाल करते थे। मेरी वालदा ने मुझे बताया कि जब शुरू में देसी घी इस्तेमाल होते थे, जो डालडा घी आया तो लोग छुप छुप के डालडा घी इस्तेमाल करते थे। वो बूढ़ा समझते थे कि डालडा घी इस्तेमाल करना। तो लिहाजा अब वक्त ये है कि हर जगह डालडा घी, ऑयल्स ये इस्तेमाल होते हैं और देसी घी ना होने के बराबर है। तो देसी घी क्यों यूज़ करना चाहिए? ये असल में बॉडी के अंदर जो फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स हैं उसकी अब्जॉर्प्शंस को बेहतर करता है। बॉडी के अंदर ये जो चूँकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है, इसमें सैचुरेटेड फैटिक एसिड होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर्स पे भी सर्वाइव कर लेते हैं। और यही वजह है कि इसको अगर आप कुकिंग ज़्यादा टेम्परेचर पे करते हैं तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चूँकि ये कुदरती चीज़ है, इसमें प्रोसेसिंग नहीं होती, आमतौर पे घरों में निकाला जाता है, इस वजह से इसकी चूँकि हाइड्रोजिनेटेड प्रोसेसिंग ना होने की वजह से इसमें ट्रांस फैट प्रोड्यूस नहीं होते। और यही वजह है कि जो डालडा या बनास्पति घी हैं, चूँकि इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस होते हैं, उनकी प्रोसेसिंग होती है, उसमें ट्रांस फैट के चांस ज़्यादा होते हैं। और ट्रांस फैट जिसमें भी ज़्यादा हो, ये याद रखें कि वो बॉडी के अंदर LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। और अगर वो हो गए तो याद रखें कि आपके जो दिल की बीमारियां हैं वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी। दूसरा, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम्स को बेहतर करता है, क्योंकि इसमें बुटायरिक एसिड और शॉर्ट चेन फैटिक एसिड ये बहुत अच्छी मिकदार में है। ये जो आपके इंटेस्टाइन यानी आंतों की जो सेल लाइन है ये उसको न्यूरिश करता है, उसको बेहतर करता है, सपोर्ट करता है। और यही वजह है कि ये डाइजेशन को भी बेहतर करता है और बॉडी के अंदर जो सोजिश यानी इन्फ्लामेशन हो जाती है ये उसको भी रिड्यूस करता है। और जो हमारी गट्स के अंदर बैक्टीरिया हैं ये उसको सपोर्ट करता है ताकि वो अपने फंक्शंस को अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। बॉडी के अंदर चूँकि जॉइंट्स प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, बोन्स वीक भी हो सकती हैं, इसके अंदर कुदरती तौर पे K2 वाइटामिन्स मौजूद है जो कि कैल्शियम के साथ मिलके उसकी अब्जॉर्प्शन को बेहतर करता है। और यही वजह है कि ये बोन को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आपको याद हो तो पहले ज़माने में क्या करते थे कि जो हमारी माएँ वगैरह, वो जब आपको जॉइंट्स प्रॉब्लम या किसी जगह पे दर्द होती थी तो देसी घी को हल्का सा गर्म करके तो वो उसके ऊपर मसाज कर देती थी और फिर ऊपर से गर्म कपड़े की पट्टी लगा देती। उससे क्या होता है कि रिलीफ मिलता था। तो यही वजह है कि जो इसमें कुदरती अफादियत है ये अगर आप इस तरह भी यूज़ करते रहें तो ये आपको फ़ायदा देते रहेगी। आपकी जो स्किन है उसको ये बेहतर करता है। वो कैसे? विटामिन ए और एसेंशियल फैटिक एसिड इसमें बहुत अच्छी मिकदार में, ये आपकी स्किन का जो मॉइस्चर लेवल है ये उसको इम्प्रूव करता है। और आपकी स्किन में जो ड्राइनेस होती है और जो आपके हैंड्स में या जिस जगह पे भी हो, अगर आप इसका थोड़ा सा मसाज करें तो ये आपकी ड्राइनेस को रिड्यूस करता है और पीने से भी आपकी ड्राइनेस को रिड्यूस करता है। अगर आपको याद हो तो पहले हमारे जब होंठ खुश्क हुआ करते थे तो हमारी माएँ हल्का सा देसी घी हमारे होंठों पे लगा देती थी। और क्यों? क्योंकि उससे ये होता है जो हमारे होंठ खुश्की की वजह से फटना शुरू हो जाते हैं तो वो बेहतर होना शुरू हो जाते थे। लेकिन अब चूँकि वो लिप्स वो इस तरह की जो ट्यूब्स हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। और इसके अलावा अगर आप रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध में अगर आप देसी घी का 1 चम्मच मिक्स करके यूज़ करें तो उससे क्या होगा, वो आपको जब आप उसको पीते हैं तो आपको जो नींद वाला प्रॉब्लम है कि जिन लोगों को इंसोम्निया या नींद अच्छी नहीं आती, देर से आती है, तो उनके लिए ये बहुत मुफीद रेसिपी है। उनको चाहिए नीम गर्म दूध में 1 चम्मच देसी घी मिक्स करें और उसको पी लिया करें। इससे ये होगा कि उनकी जो नींद है वो उनको पुरसकून आरामदेह नींद आना शुरू हो जाएगी। ये तो था देसी घी। अब इसके बाद हम दूसरे ऑयल्स की तरफ जाते हैं। दूसरा ऑयल्स में आप देखें मार्केट में जिस तरह कैनोला ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ये ऑयल्स मौजूद होते हैं। लेकिन देसी घी के बाद सबसे अच्छा ऑयल कौन सा है जो हम आम रूटीन में इस्तेमाल कर सकें और ज़्यादा मिकदार में कर सकें? तो उसके लिए सबसे बेहतर है कि आप किसी भी
कोल्हू वाले के पास जाएं, उनसे जो सरसों का ऑयल होता है वो फ्रेश निकलवा के वो ले आएं। वो बहुत बेहतर है, क्योंकि इसमें ना हीटिंग प्रोसेसिंग होती है और ना ही इसमें किसी किस्म की केमिकल प्रोसेसिंग होती है। इस वजह से इसमें जो न्यूट्रिएंट लॉस हैं वो नहीं होते। लेकिन बाज़ लोगों को एक इशू है, वो कहते हैं जी हम अगर वो ऑयल यूज़ करें तो उसका एक टेस्ट होता है, वो हमें पसंद नहीं आता। तो यकीन माने आज इस चैनल के तवासुत से मैं आपको उसका भी सलूशन बताता हूँ। आपने क्या करना है, जब वो ऑयल लेंगे उसको किसी बड़े सारे बर्तन में डालें। इतना डालना है कि बर्तन जितना वो आधा बर्तन तकरीबन फिल हो जाए और आधा ऊपर स्पेस होनी चाहिए। वजह, क्योंकि जब आप इसको उसमें डाल के उसमें आपने क्या करना है, अदरक, लहसुन और प्याज ये थोड़ी सारी मिकदार में लेके उसको थोड़ा सारा कूट लेना है और ऑयल को पहले आपने गर्म करना है। जब गर्म हो जाए तो ये जो आपने पेस्ट बनाया अदरक, लहसुन और प्याज का, ये आपने उसमें डाल देना है। तो फिर आप देखें डालने के बाद थोड़ा सा पीछे हो जाए, इसके बाद आप देखेंगे कि वो उसमें वो ऑयल गर्म चुके वो तड़का टाइप लग जाता है और वो फिर ऊपर आना शुरू हो जाएगा। चूँकि ऊपर जब स्पेस है तो वो बर्तन से बाहर नहीं निकलेगा। तो इस तरह उसको आप बाद में फिर थोड़ा मिक्स कर लें और उसको फ़िल्टर करके तो वो ऑयल आप यूज़ कर लें। इससे वो जो उसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। तो सबसे बेहतर ये है कि आप इस तरह सरसों का ऑयल यूज़ किया करें घरों में। बिलफर्ज अगर ये भी मसला है और कम मिलता है तो उसके बाद फिर मार्केट में आप देखें कि कैनोला ऑयल, सोयाबीन ऑयल और इसके अलावा सनफ्लावर ऑयल, ये ऑयल मौजूद होते हैं। तो इनको आप उनकी कंपोजिशन देख के तो वो आप फिर परचेज़ करें और वो यूज़ किया करें, तो उनका इस्तेमाल करें। अब चूँकि पहले तो फूड अथॉरिटी नहीं थी तो लोग क्या करते थे, उसके ऊपर लिख देते थे विटामिन A, D, E, K फोर्टिफाइड, और अक्सर टेस्ट करवाने पे पता चलता था कि उनमें नहीं होता ये। लेकिन अब जब से फूड अथॉरिटी आई है उसमें वो जब ऊपर जो लिखते हैं उसके अंदर भी होना ज़रूरी होता है। तो लिहाजा आप वो ऑयल इस्तेमाल करें। और लास्ट में आप ये जो कैनोला या घी वगैरह हैं, घी और बनास्पति वगैरह, इसका इस्तेमाल बिल्कुल रोक दें। ये आम रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, तो ये बॉडी के अंदर भी जाएं तो ये आपकी जो ब्लड वेन्स हैं उसमें भी क्लॉट और प्लाक वगैरह प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि बैड कोलेस्ट्रॉल, LDL लेवल और इसके बाद कोलेस्ट्रॉल लेवल और लिपिड प्रोफाइल आपका बढ़ना शुरू हो जाता है और नतीजा ये निकलता है कि आप हार्ट की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और बीमारियां चूँकि जन्म ज़्यादा लेना शुरू हो जाती हैं, फिर आपको डॉक्टरों के चक्कर और परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आपसे गुजारिश है कि जो चीज़ें आपको बताएं खुदारा इनको ख़ुद भी इस्तेमाल करें इसी तरह, और अपने जो इर्द गिर्द अहबाब हैं, दोस्त अहबाब हैं। आज इस प्रोग्राम का खुलासा मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें हमने आज डिस्कस क्या किया कि सबसे बेहतर ऑलिव ऑयल है और इसके बाद देसी घी का इस्तेमाल, फिर उसके बाद सरसों का इस्तेमाल जो कि वो ऑयल जो आपने कोल्हू से एक्सट्रैक्ट करवा के लेके आते हैं, और इसके बाद फिर आपका सोयाबीन, कैनोला और इसके अलावा जो इस तरह के ऑयल्स हैं वो सबसे बेहतर है, और घी और बनास्पति का इस्तेमाल बिल्कुल आपने ज़ीरो कर देना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम आपके लिए न्यू फूड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेके आएंगे जो आपके लिए आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत अच्छी मुफीद साबित होंगी। इसके साथ अपने होस्ट डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ कुद्दूस को इजाज़त दें। नेक्स्ट एपिसोड के साथ फिर मुलाकात होगी US TV चैनल पे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।